पालमपुर से बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। सबसे पहले खबर, अभी तक से विधायक विपिन परमार ने खास बातचीत की और प्रदेश में आई आपदा को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि केंद्र सरकार को सिर्फ कोसने का काम कर रही है प्रदेश सरकार। केंद्र से मिली मदद को जनता के सामने रखे प्रदेश सरकार, उल्टा सरकार इसके विपरीत केंद्र सरकार को कोसने का काम कर रही है। इस समय प्रदेश सरकार की हालत खराब है। अगर केंद्र मदद ना करे तो प्रदेश सरकार की हालत खराब हो सकती है। प्रदेश सरकार के खिलाफ पेंशनर्स के प्रदर्शन पर भी विपिन परमार ने बात की। कहा कि सरकार किसी भी बात को जनता के सामने रखने में संकोच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में लगातार पेंशनर सड़कों पर है और अपने हक की मांग रखते हुए नज़र आ रहे हैं और सरकार को चेताया भी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो शिमला का घेराव भी कर सकते हैं। तो ऐसे में बुज़ुर्ग महिलाएं अपने बच्चों के साथ भी वहां पहुंची थी, लेकिन सरकार जो है वो कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ भाजपा से पूर्व में रहे विधानसभा अध्यक्ष और रसोला के मौजूदा विधायक विपिन सिंह परमार हैं। सर, किस तरह देखते हैं जो सरकार का ये रवैया चल रहा है और पेंशनर बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो अब सड़कों पर हैं? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपने प्रश्न किया है पेंशनर्स के बारे में, परंतु मैं तो पेंशनर के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश में समाज का हर वर्ग, और उस वर्ग में चाहे कर्मचारी हैं, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, ऐसा समाज में हर वर्ग इस वर्तमान सरकार से दुखी है। और पिछले कुछ एक दिनों से हम देख रहे हैं कि पेंशनर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हल्ला बोल रहे हैं कि हमें समय पर पेंशन मिलनी चाहिए, जो डीए है उसकी किस्तें मिलनी चाहिए, जो हमारा चिकित्सा भत्ता है वो समय पर मिलना चाहिए, अन्य सुविधाएं जो रोजगार के नियम के तहत आती हैं वो मिलनी चाहिए। परंतु सरकार कांग्रेस की पूरी तरह से मौन है। और वही हाल आज हिमाचल प्रदेश के अन्य वर्गों का भी है। आज समाज के लोग बड़े विश्वास के साथ, उन्होंने आज से 3 साल पहले कांग्रेस को अपना विश्वास दिया था, पर यह विश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, सरकार को संवेदनहीन नहीं, संवेदनशील होना चाहिए और समाज के हर वर्ग का विशेष ध्यान रखना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ देखा गया है कि आपदा में जो एक राहत राशि केंद्र की तरफ से दी गई थी, तो क्या लगता नहीं सरकार उसमें संकोच कर रही है बताने में कि क्या वाकई में केंद्र ने मदद की, या फिर केंद्र सरकार को कोसने का काम जो है सरकार द्वारा किया जा रहा है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वर्तमान सरकार ने एक अपना धर्म बनाया हुआ है और वो बार बार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। अब वो क्यों इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, और हाल में ही इनकी राष्ट्रीय नेत्री प्रियंका गांधी भी रिज मैदान पर वीरभद्र जी की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर उपस्थित हुई थी। उस समय भी उन्होंने केंद्र सरकार का कड़े शब्दों में विरोध किया था। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर पीएमजीएसवाई की बात हो तो पीएमजीएसवाई में भी 2500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए यहाँ पर दिया है। इसी तरह से जल जीवन मिशन है, लगभग 1500 करोड़ भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग 1200 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राकृतिक आपदा आई और हमारा सड़कों का नुकसान हुआ, रोड के नवीनीकरण कह लीजिए या रोड के सुधार के लिए भारत सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिया है। ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हाल में ही पिछले महीने जब प्राकृतिक आपदा के कारण जो भारी जान माल का नुकसान हुआ था, वो एरियल दौरा उन्होंने चंबा जिला में किया, मंडी जिला में किया, धर्मशाला में पहुँचे और फिर वहाँ पर उन बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद उनकी आंखें नम हो गई थी। फैसला लिया कि मैं 1500 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता
प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान की भरपाई के लिए देने की घोषणा करता हूं। सबसे बड़ी घोषणा, और इतना बड़ा अनुदान कह सकता हूं कि ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुआ है। और दूसरा, उस समय उन्होंने ये कहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, खास करके जो स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए भारत सरकार पैसा देगी। तीसरा, उन्होंने कहा था कि जो नुकसान हुआ है और लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जियो टैगिंग के बाद वो पैसा देंगे, और वो पैसा आना भी शुरू हुआ है। और चौथी बात उन्होंने ये कही थी कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि की एडवांस किस्तें भी डालेंगे। वो किस्तें भी डलना शुरू हो गई है। और एक बात उन्होंने और कही थी कि SDRF रिलीफ फंड का पैसा भी लगभग 298 करोड़ रुपया एडवांस किस्त के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है। और जो केंद्रीय टैक्सेस में किसी भी प्रदेश को हिस्सा मिलता है, उसको भी एडवांस इंस्टॉलमेंट के लिए लगभग 839-43 करोड़ रुपया एडवांस में मिल चुका है। इसलिए कोई ये कहे कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश की उदारता से वित्तीय सहायता नहीं कर रही है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की हालत और बदतर हो सकती है अगर केंद्र की सरकार इनकी सहायता समय समय पर ना दे। परंतु हिमाचल प्रदेश सरकार संवेदनहीन है, वो कभी भी भारत सरकार का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करने में उनको कष्ट होता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए, विपिन सिंह परमार ने सीधा कहा है कि जो केंद्र की सरकार है वो प्रदेश की लगातार मदद कर रही है, और उन्होंने आंकड़ों सहित ये बात बताई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कांग्रेस लगातार कोसने का काम कर रही है। वीरभद्र जो स्वर्गीय मुख्यमंत्री हैं, उनके जब मूर्ति का अनावरण हो रहा था, उस वक्त भी प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को कोसने का काम किया। लेकिन जनता के सामने ये बताना शायद वो नहीं चाहते कि केंद्र से कितनी मदद मिली है। धर्मशाला से कैमरामैन राजकुमार कौंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।